हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर मैथ्स क्लास। हम लोग इस मैथ्स क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का पढ़ेंगे। क्लास ट्वेल्थ का फोकस करेंगे। क्लास ट्वेल्थ में मेनली ये जो सीरीज़ होगा, ये जो प्लेलिस्ट होगा, इसमें होगा कैलकुलस। और कैलकुलस में अपने क्या कवर्ड है क्लास ट्वेल्थ में? सबसे पहले तो स्टार्ट होता है डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। वो है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। और उसके बाद है अपना डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस फिर है इंटीग्रल कैलकुलस। ये सबसे पहले स्टार्ट होता है कैलकुलस में, फिर ये सेकंड पे आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, थर्ड पे है इंटीग्रल कैलकुलस, फिर है अपना लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो इन चारों चैप्टर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हमें समझने की चीज़ है, या फिर इस कोर्स को या फिर इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है, वो है प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि क्या क्या हमें जानना पहले से है। और जो लोग ट्वेल्थ में इस समय हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इनको उन लोगों को बहुत कुछ आ रहा होगा पहले से, जैसे ट्रिग्नोमेट्री और सॉल्विंग इक्वेशंस, लॉगरिथम्स, ये सब पहले से आता होगा। ठीक है, फिर भी मैं क्विकली बहुत बहुत फास्ट पेस में मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रीरिक्विजिट्स हैं उसके, नॉर्मल तो वही हम देखेंगे। जो अपना डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में जो हमें रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रीरिक्विजिट कर लेते हैं। तो उसमें है, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है फंक्शन। तो जो लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, उनको पता होगा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक रूल होता है, जिससे रूल होता है ए टू बी में, और ए के सारे एलिमेंट किसी न किसी बी के एलिमेंट से अटैच्ड होते हैं, कुछ रूल से डिफाइंड होता है। ठीक है, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी वाया सम रूल, जहाँ पे इसको बोलते हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो एग्जाम्पल में जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+3, और ए में अपने आ जाए 1 2 3 4। तो x क्या क्या वैल्यू ले रहा है? 1 2 3 4। और मान ले बी में अपने पास अगर 1 है तो कितना आएगा? 5। 2 है तो कितना आएगा? 7। 3 है तो कितना आएगा? 3 2 6 + 3 9। 4 2 8 + 3 = 11। एंड ऐसे ही करके दिया है। तो यहाँ पे फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? 2x+3। तो ये है अपना फंक्शन होता है। हम लोग बहुत फास्ट जाएंगे इसमें। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पहले से ये चीज़ें की हुई हैं, इसलिए काफ़ी फास्ट जाएंगे। और जिनको डिटेल में पढ़ना है, वो मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके देख लें। फंक्शन फंक्शन करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें होगा। ओके। और आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, उसमें लिंक है। अगर आपको फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट, जैसे कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स ए टू बी डिफाइंड है, तो x जो होगा वो a से होगा। ठीक है, a से सारे एलिमेंट b के किसी न किसी एक एलिमेंट से अटैच्ड होंगे, जिसको हम y बोलेंगे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? x मस्ट बी एबल टू टेक ईच वैल्यू, मतलब a के सारे वैल्यू लेने ही लेने हैं, तभी ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो एवरी फंक्शन रिलेशन विल बी फंक्शन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। इसको लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ, IFF, इफ एंड ओनली इफ, जब x के सारे वैल्यू हों जो a में है, और हर एक वैल्यू के लिए एक और सिर्फ एक y का वैल्यू मिलेगा b में। ठीक है, तो इसको अगर हम समझें, तो अपना एक फंक्शन है, जैसे अगर यहाँ पे x है, इधर y जा रहा है, तो अगर एक फंक्शन ऐसे है, ठीक है,
अगर मान लें इसको एफ एक्स कुछ ऐसे है, तो ये तो फंक्शन है क्योंकि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए एक ही वाई मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, अगर हम ऐसे करें तो कई सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। लेकिन इसको मैं आप ये सोचो कि फंक्शन ऐसे है, ठीक है। मतलब x की यूनिक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू मिलेंगी। फंक्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता फंक्शन जहाँ पे x की एक वैल्यू के लिए y की दो दो वैल्यूज आ रही हैं। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। कहाँ पे इसी यही बात बोला जा रहा है कि x की सारी वैल्यूज मिलनी चाहिए और वन वैल्यू ऑफ x मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो ये है अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज बहुत सिंपल था इसमें। अगर हमारा एक फंक्शन a टू b डिफाइंड है ऐसे और उसके एलिमेंट्स रिलेटेड है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, तो a जो होता है वो डोमेन कहलाता है और b क्या होता है, फंक्शन का कोडोमेन कहलाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिखने वाला हूँ वो है कि रेंज क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ वाई, जो ये अपना पूरा है ना, ये होता है अपना रेंज कि वाई कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, आप इसको दिमाग में रखें। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएंगे अगर अगर कोई अपना आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा है तो। अभी तो जो लोग ट्वेल्थ में हैं, उनको इंजीनियरिंग के एंट्रेंस भी देने होंगे, तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखिए। अगर एक फंक्शन है कुछ इस टाइप से कि क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशिएशन में है, तो बाई कन्वेंशन कंडीशंस क्या होते हैं डोमेन और रेंज के लिए, डिफाइन होने के लिए डोमेन क्या होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा और जी एक्स मस्ट बी रियल। ओके, मैं इतना बेकार में कर रहा हूँ, इतना अच्छा सा लिखा हुआ है। ठीक है, तो डोमेन इसके लिए, इसके डोमेन के लिए क्या होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और जी एक्स रियल होना चाहिए। जब ऐसा फॉर्मेट में आएगा तो अगर मान लीजिए आपको दे दिया है x प्लस वन के पावर टू एक्स प्लस टू, अगर ऐसा आपको दिया है तो आपको ये करना है कि x प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो और टू एक्स प्लस टू एलिमेंट ऑफ रियल। अब उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। और डोमेन ऑफ अल्फ़ा अगर कॉम्बिनेट्रिक्स और परम्यूटेशन में दिया है, अगर कोई फंक्शन ऐसा आ गया है तो बाई कन्वेंशन क्या होगा, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एक्स एंड एफ एक्स क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तीसरी चीज है जी एक्स जो है वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर जब अपना फंक्शन इस टाइप से हो। ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाला। चौथी बात है, अगर हमें रेंज पता करना है तो जो फंक्शन हमें दिया है उस फंक्शन को आप y मान लीजिए और x को रिप्रेजेंट कर दीजिए y के फॉर्म में, और y का उसका डोमेन, और जो अपना f ऑफ y आएगा उसको, उसका डोमेन निकाल लीजिए अपना, एफ एक्स का रेंज निकल जाएगा। ये सब मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ अपने लेक्चर्स में, फंक्शंस वाले प्लेलिस्ट में है, आप लोग बहुत आराम से बैठ के देख सकते हैं, बहुत डिटेल में है, बहुत अच्छी तरह से है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एक्स फाइंड सेट ऑफ वाई, ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ये है कि अगर अपने पास कुछ दिया है, अगर y इक्वल टू एक्स है, इसका रेंज पता करना है तो इसका आप ग्राफ बना लीजिए और ग्राफ में जो आपको मिलेगा, जहाँ तक डिफाइंड है वो होता है अपना रेंज। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं नहीं बताया हूँ अपने लेक्चर्स में, वो है मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी क्या होता है कि कुछ अपने पास फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो, जब उसमें जो वेरिएबल होता है, जैसे अपने पास मैक्सिमम टाइम हम लोग
बोलते हैं x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, या फिर यहाँ पे जो भी होता है वहाँ पे अगर x की वैल्यू हम बढ़ाते गए, मतलब अपना x यहाँ पे रियल लेता है, तो x की वैल्यू अगर हम बढ़ाते गए तो y की वैल्यू क्या ऐसा हो रहा है कि बढ़ रहा है? अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। जब x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जब x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं एज x टेंस टू इंफिनिटी y टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सेम चीज जब x की वैल्यू अगर चेंज करने पे y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हो गया अपना मोनोटोनिसिटी जो मैं नहीं बताया था। मोनोटोनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कुछ कुछ जो एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो होते हैं वो होता है जैसे अगर अपने पास log x है, अगर बेस उसका a है तो x इधर जा रहा है, y इधर जा रहा है। log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। log 1 की वैल्यू होती है 0, और यहाँ x नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अब log 1 की वैल्यू होती है 0, लेकिन 2 3 4 अगर a इक्वल्स टू 1 है तो a इक्वल टू 1 नहीं, a इक्वल टू अगर 10 है तो log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3। क्यों? क्योंकि आप लोग 12th में हैं, आपको ये पता ही होगा ये क्या होता है, log 10 के पावर 3, और ये क्या होता है, जो अपना रूल है log a पावर x b इक्वल्स टू x इंटू log a ऑन बेस b, ये आ जाता है 3। तो ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे भी नहीं स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा। मतलब जब यहाँ पे 1000 है तो y की वैल्यू 3 आएगी, जब वहाँ पे 100 है तो y की वैल्यू 2 आएगी, जब वहाँ पे 10 है तो y की वैल्यू 1 आएगी, जब यहाँ पे 1 है तो y की वैल्यू 0 आएगी। जब x इक्वल टू 1 10 100 1000 ऐसे है तो 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। ऐसे ही अपना है ई पावर एक्स, ये एक स्पेशल फंक्शन है। ई पावर एक्स क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई की वैल्यू आप अगर ये समझ लीजिए, इसको आप एक तरह से कांस्टेंट मान लीजिए जिसकी पॉइंट वैल्यू समथिंग 2 है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा? x इक्वल टू 0 पे कोई चीज़ किसी की पावर, किसी की पावर 0 हो जाता है 1, ठीक है। तो ई पावर एक्स स्टार्ट होगा ऐसे, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इंक्रीजिंग, सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं इफ उनका जो बेस होता है, जैसे यहाँ पे ई है, वो ग्रेटर देन 1 है तब, ठीक है। ओके, नाउ ऐसे ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं जो वैल्यू चेंज हो रहा है जब बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग होंगे, ऐसे ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी होंगे। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए जो अपने पास है वो ई टू द पावर माइनस एक्स है, ठीक है। ई टू द पावर क्या होता, माइनस एक्स क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये क्या होगा? 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स, ठीक है। 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स, और एक्स की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। एक्स की वैल्यू अगर 1 होगी तो टोटल वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन ई। एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो ये
क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ये हो जाएगा अपना ग्राफ। ठीक है, ये अपना हो गया ग्राफ। जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, जब x की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये क्या हो जाएगा, 1/e⁻x, और ये हो जाएगा 1/e⁻x, जो हो जाएगा अल्टीमेटली e⁻x, लेकिन वो होगा नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, e⁻x का ग्राफ। तो x की वैल्यू जब बढ़ रही है, व्हेन x इंक्रीजेस e⁻x डिक्रीजेस, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। व्हेन x increases, y increases, monotonically increasing, monotonically increasing। ओके, तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग सीनियर स्टूडेंट हो चुके हैं अभी, तो आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। मैं बस एकदम रैपिड फायर की तरह बस रिवाइज कराना चाहता हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में बहुत यूज़ आने वाला है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड इट्स ग्राफ, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शंस होता है अपना a पावर एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन, एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस जाएगा ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो एक्स के पावर ज़ीरो। ये होता है अपना पॉलिनोमियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल हमने अभी बात की, ए ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स। लॉगरिथमिक जैसे लॉग ए एक्स प्लस 10, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। मॉडुलस फंक्शन ये होता है, मॉडुलस फंक्शन ये होता है जिसमें x लेस देन ज़ीरो है तो मॉड ऑफ x क्या होता है, मॉड ऑफ x माइनस होता है। जब x ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो मॉड ऑफ x x होता है। ये सब डिटेल में बताया हूँ, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हूँ। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन ऐसा होता है जब x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, जब 0 है तो 0 होती है, जब -1 नेगेटिव है तो -1 होती है। सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन को लिखते हैं एच जी एन ऑफ एक्स, जहाँ पे होता है -x, अरे -1, x लेस देन 0, 0 x इक्वल टू 0, 1 1 x ग्रेटर देन 0। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन जैसे y इक्वल टू 5, तो x इसमें है ही नहीं, तो x की कितनी भी वैल्यू बढ़ा लीजिए आप, y कांस्टेंट ही रहेगा। ये हो गया y इक्वल टू 5। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो होता है कि अम, हम ये ले लेते हैं 5.7 को लिख देते हैं 6, 7.2 को लिख देते हैं 8। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे होता है, को इरेज कर लेता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, जब 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक है तो उसकी वैल्यू है 1। ठीक है, 1 से 2 तक है तो उसकी वैल्यू है 2, 2 से 3 तक है तो उसकी वैल्यू है 3, 3 से 4 तक है तो उसकी वैल्यू है 4। ठीक है, ये है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रैक्शन पार्ट भी है अपने पास। फ्रैक्शन पार्ट में क्या होता है, 0 से 1 के बीच में उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 1। फ्रैक्शन पार्ट का मतलब होता है शायद ऐसे लिखते हैं, फ्रैक्शन पार्ट 4.5 का फ्रैक्शन पार्ट होता है 0.5, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब पॉइंट, अगर 4.3 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.3, अगर 7.2 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.2। तो जीरो से 1 तक क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी, मतलब 0.1, 0.2, 0.3। अगर 0.02 है तो 0.02 आएगा, 0.04 है तो 0.04 आएगा, 0.07 है तो 0.07 आएगा, 0.09 है तो 0.09 आएगा। अब 1 से लेके 2 तक क्या आएगा,
1.2 के लिए 0.2 आएगा, 1.9 के लिए 0.9 आएगा, तो वो हो जाएगा ऐसा। ये हो जाएगा अपना फ्रैक्शनल पार्ट। रेशनल क्या होता है? रेशनल अगर अपने पास ऐसा हो, दो फंक्शन दिए हैं, उनका अगर डिवीजन हो तो रेशनल होता है। आइडेंटिटी फंक्शन बहुत सिंपल है। आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है y इक्वल टू एम एक्स। तो ये है अपना आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये है अपना आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो ये हो गया अपना आइडेंटिटी फंक्शन। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने लेक्चर्स में नहीं बताया हूँ, वो ये है इवन ऑड फंक्शन। इवन ऑड फंक्शंस। ओके, इवन ऑड फंक्शंस क्या होता है? इवन फंक्शंस उसको बोलते हैं अगर आपको दिया है एफ ऑफ एक्स, दिया है कुछ भी दिया है, डजेंट मैटर कि यहाँ पे आपको क्या है, कितना कचरा यहाँ पे है, डजेंट मैटर। मतलब आपको अगर दिखने में कितना डरपोक लग रहा है, कुछ भी, ये इससे मतलब नहीं पड़ता है। इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन अगर आपको एफ एक्स दिया है तो एक्स को आप माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखिए, अगर आपको वही फंक्शन दोबारा मिल जाता है तो आपका वो फंक्शन इवन है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 में अगर मुझे दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगर मैं एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स लिख दूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो कि एफ ऑफ एक्स है। तो इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, देन एफ एक्स इज इवन। ओके, सेम चीज ऑड के लिए है, लेकिन ऑड के लिए क्या होता है? आप अगर आपको फंक्शन दिया है, आप उसमें माइनस एक्स रखें और वो क्या आ जाए? पूरे नेगेटिव का फंक्शन आ जाए। जैसे अगर आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया है, आप इसमें एफ एक्स की जगह क्या रखो? माइनस एक्स रखो। तो माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। आप इसको सॉल्व करिए, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो क्या आया? हमें मिल क्या गया? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये है ऑड, क्या है? ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो अपने को ये दिया है ना, क्या बोलते हैं, इवन ऑड फंक्शंस। इवन ऑड फंक्शंस में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्लस माइनस ऑल फंक्शंस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये जो होता है डिवाइडेड बाय नहीं, ये जो पूरा है ये है अपना इवन होता है, ये होता है ऑड। तो जितने भी फंक्शंस है ना, जो ओरिजिन के, ओरिजिन अभी बताना पड़ेगा कि ओरिजिन क्या है। जैसे अपने को अगर एक्स स्क्वायर दिया है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मेथड होता है ऐसे। ठीक है, ये जो है ओरिजिन के अराउंड, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये इधर सिमेट्री है और इधर सिमेट्री है। तो इसका जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको देख लेते हैं।
एफ ऑफ एक्स क्या दिया है अपने को, एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो जिसके डोमेन सेंटर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं वो सम और सम ऑफ इवन एंड ऑड ऑफ दैट फंक्शन, जो सम होगा उसका इवन का और ऑड फंक्शंस का सम दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं अभी इसको यहाँ पे बताया हूँ। इसके बाद अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मैं बताना चाहूँगा जब मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं ट्रिग्नोमेट्री बताऊँ, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। तो अभी इसको यहाँ पे होल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे बताना है कि रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी या फिर डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है उसको हम समझेंगे। ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिमिट ऑफ फंक्शंस, लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, एक लेक्चर इस पे स्पेंड करेंगे, और जो कि फाउंडेशन होगा अपना किसका, डिफरेंशिएशन का और कंटिन्यूटी का। तो ये जो अभी जो लेक्चर आपने देखा या सुना, ये काफ़ी फास्ट पेस्ड लगा होगा बहुत लोगों को, लेकिन ये प्री रिक्विजिट है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू किया जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग रेडी रहें जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ फंक्शन, और उसी में हम लोग देखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि लिमिट क्या होता है, फिर ये भी समझेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए आप लोग वेट करिए थोड़ा सा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, सब्सक्राइब एंड शेयर, and see you in the next lecture. Thank you.